आज जो है सही मायने में पूछता है भारत कि आप जो चैट में जो है पुलवामा की खुशी मना रहे थे तो आप देशभक्त है अर्नब गोस्वामी या देशद्रोही है, पूछता है भारत। सरकार अर्नब गोस्वामी को 3rd डिग्री दे, बर्फ की सिल्ली पर नंगा करके लिटाए और उससे पूछे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सर, अब तो अर्नब जी की चैट भी लीक हो गई है, क्या कहोगे? आपके तो अच्छे मित्र थे वो। इस देश में जितने भी इस तरह के फर्जी लोग जो कि लोगों को देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बरगलाने का काम करते रहे, ठगने का काम करते रहेंगे, ऐसे बेईमान और देशद्रोही लोगों का चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से चैट पे बात की है, जिस तरह से उन्होंने कहा है, चैट पे कहा है पुलवामा हमले को लेकर, जिस तरह से मंत्रियों के फेरबदल को लेकर कहा है, उसमें सबसे संवेदनशील जो मसला है वो मसला है पुलवामा हमले को लेकर। आप बताइए, अभी राहुल जी का भी वो चल रहा था, राहुल गांधी जी का, कि यह सिर्फ 5 लोगों को पता होता है कि इस तरह की जो सरकार की, सेना की जो कार्रवाई होती है। सरकार बताए कि 6ठे आदमी को सरकार की सैन्य कार्रवाई के बारे में कैसे पता चला। और मैं तो मांग करता हूं और इस देश की जनता भी यह चाहती है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का पूरा चैट आया है, सरकार अर्नब गोस्वामी को 3rd डिग्री दे, बर्फ की सिल्ली पर नंगा करके लिटाए और उससे पूछे उसको और कौन सी अर्नब गोस्वामी के पास जानकारी है, देश के खिलाफ कौन सी जानकारी है, क्योंकि उसका पूरा रवैया जो है देश को हिंदू मुस्लिम के मामले में भड़काने का रहा है, लड़ाने का रहा है। सरकार को चाहिए, सीबीआई को चाहिए, उसके तमाम सोच को एग्जामिन करे कि जिस तरह से देश के लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की साजिश अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पे, अपने शोज में कर रहे थे, उसके पीछे कहीं पाकिस्तानी हाथ तो नहीं है, किसी पाकिस्तानी ISIS संगठन का हाथ तो नहीं है, क्योंकि अर्नब का सारा शो देश बांटने वाला हुआ था। और यह जो चैट है उससे जाहिर हो गया है कि अर्नब गोस्वामी सही मायने में देशद्रोही है। जितनी जल्दी हो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके पुलिस और सरकार को जेल भेज देना चाहिए। आप इतना संवेदनशील मामला बता रहे, मीडिया तो खामोश है बिल्कुल। मीडिया का एक हिस्सा जरूर खामोश है, जिसको आज तक हम लोग मुख्य धारा की मीडिया कहते रहे थे, लेकिन वह जो मुख्य धारा की मीडिया है मूल रूप से वह मनु धारा की मीडिया है, मूल रूप से वो सरकार का पोषण करने वाली मीडिया है। अब वह मीडिया मुख्य धारा की मीडिया नहीं रह गई है। आज की तारीख में मुख्य धारा की मीडिया जो देश भर में YouTube चैनल चल रहे हैं वह मुख्य धारा की मीडिया है, क्योंकि पूरी सरकार और पूरे देश का जो मुख्य तत्व होता है वह होता है जनता, और जनता की आवाज उठाने वाला आप लोगों का जो चैनल है, जितने भी YouTube चैनल हैं, सोशल मीडिया पर चलने वाले चैनल हैं, आज के समय का यही चैनल मुख्य धारा का चैनल है। और आप लोग अर्नब गोस्वामी की आवाज नहीं उठा रहे हैं, देश की जनता की तमाम जितनी भी तकलीफ हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। किसानों की आवाजों को भी दरकिनार करने का काम इस मनु मीडिया, जनेऊ मीडिया ने किया था, लेकिन आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसानों की इस लड़ाई को मुख्य धारा की लड़ाई बना दिया है। शायद यही वजह है आप तमाम जितने भी मनु मीडिया के या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं उसके जितने भी एंकर हैं, आप देखिए अपने टीवी शोज में, अपने चैनल में, डिबेट में वो यूट्यूबर्स को जो है गाली गलौज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यूट्यूबर्स ने बड़ी धमक पैदा की है और जनता के बीच विश्वास जो है बनाने का काम किया है। एक और बात गौर करिए, जितने भी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह तमाम गोदी मीडिया के चैनल को बैन कर दिया गया है, और आप जैसे चैनल जो जनता के सवाल उठाते रहे उन चैनलों को ही स्वागत किया जा रहा है और उनको ही बाइट दिया जा रहा है। इसलिए आज की तारीख में मुख्य धारा की मीडिया आप हैं, जनता की मीडिया आप हैं, देश का मीडिया आप हैं। आप आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि देश आवाज उठा रहा है। वो लोग वो ये भी कहते हैं कि जब वो कवर करने के लिए आते हैं तो आप उनका बहिष्कार करते हैं, गोदी मीडिया कहकर कवर नहीं करने देते। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है जनता के सवालों को जनता के समक्ष रख देना,
पेश कर देना जनता के सामने बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन यह जो मीडिया है जिसमें अधिकांश चैनल अंबानी के हैं, यह मीडिया क्या कर रहा है? यह मीडिया सरकार का पोषण देने का काम कर रहा है। सरकार की यह जो भाजपा सरकार की जो नफरत फैलाने वाली जो राजनीति है, यह जो जन विरोधी राजनीति है, दलित विरोधी राजनीति है, पिछड़ा विरोधी राजनीति है, किसान विरोधी राजनीति है, इस राजनीति को हवा देने का काम, जिसको कथित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया कहा गया था, उसने हवा देने का काम किया और उसकी हवा निकालने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। और जितने भी जन पक्षधर आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, चाहे वह आंदोलन JNU में चले या फिर भागलपुर हो, झारखंड हो, कहीं भी पूरे देश में मीडिया के उस हिस्से को जिसको गोदी मीडिया नहीं मोदी मीडिया कहते हैं, जनेऊ मीडिया कहते हैं, मनु मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को जनता के बीच अब नहीं जो है प्रवेश की अनुमति कहीं नहीं मिल रही है और लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं और वो इसी लायक है। वो तो आप लोगों का DNA टेस्ट करते हुए नजर आते हैं, देश हित में खबरें दिखाते हैं, भारत की आवाज बनकर कहते हैं पूछता है भारत, क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं है उनकी बात? ये तो पता चल ही गया। आज जो है सही मायने में पूछता है भारत कि आप जो चैट में जो है पुलवामा की खुशी मना रहे थे, तो आप देशभक्त है अर्नब गोस्वामी या देशद्रोही है, पूछता है भारत। आज तो सही मायने में आज भारत पूछ रहा है। व्हाट्सएप चैट में वह खुशी मना रहे हैं पुलवामा की। ऐसे देशद्रोही को 3 दिन के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए, अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही को। और वो तमाम चैनलों के जो एंकर हैं जो लगातार देश विरोधी खबरें दिखाते हैं, किसान विरोधी खबरें बताते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं वो देश की बात कर रहे हैं, सही मायने में वो देश विरोधी हैं, जनता के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं और इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इन चैनलों पर ताला मार देना चाहिए और जनता देख लीजिएगा जिस तरह से जनता के बीच आक्रोश हो रहा है। इस देश के लोग इन तमाम चैनलों को नेस्तनाबूद कर देंगे और नोएडा से लेकर मुंबई तक जितने इनके कॉर्पोरेट ऑफिस बने हुए हैं उन चैनलों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह इस देश में जो साजिश चल रही है उस साजिश का खुलासा हो गया। आपको नहीं लग रहा इस चैट से जो विरोधी देश है उनको मौका मिल गया बोलने का? विरोधी देश को मौका नहीं लगा, बल्कि इस देश के लोगों को सच्चाई का पता चल गया है कि अर्नब गोस्वामी का कहीं न कहीं किसी दुश्मन देश के साथ इसकी साजिश है, इसका खेल चल रहा है दुश्मन देश के साथ। ले रहा है कल से ये मौका किसने दिया? हमारे लिए इमरान खान बड़ा सवाल नहीं है, हमारे लिए बड़ा सवाल है कि आज अपने हक के लिए 70 किसान शहीद हो गए, वह बड़ा सवाल नहीं है। पाकिस्तान में टमाटर का भाव बढ़ गया, ये अपने प्राइम टाइम के डिबेट में दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि इमरान खान जो है चुटकी ले रहा है, लेकिन इस देश के किसान 70 किसान से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, यह इन मीडिया वालों को नहीं दिखता है।